motivational trainer, soft skill trainer, CSR Business and Management Consultant from Pune. I conduct the seminars and the workshops and the various topics, soft skill, basically the motivational training, then the team building training, leadership training, communication skills training, and many more. I am also specialized into training of the entrepreneurship development and social entrepreneurships. I conduct the seminars for the school and colleges, how to write resume, how to go for the interviews, and the various topics related with the college. Basically, this life of the student is also the most important topic where I conduct the seminars and workshops. Friends, my channel is about entrepreneurship development, social entrepreneurship, social and political views of various people across the globe, and I am trying to give the lot of information related with this topic through my channel. If you have not subscribed my channel, please go and subscribe it now so that you can get the new information every week. Friends, if you want to conduct any workshop, any seminar in your country, in your city, then please contact on the below given number. We'll contact you back and we will do the workshop with the win-win situation where the people get more benefits. My motive is I want to explore the culture, social and the political views of various countries across the globe. Plus, I want to develop the young entrepreneur across the world. That is my mission on which right now I am working. So please help me and join me in my mission so that we can achieve it perfectly. So thank you very much. Subscribe my channel, watch my videos regularly. Thanks, thank you. हाय दोस्तों, बिजनेस करना है तो मोटिवेशन तो चाहिए, और मोटिवेशन के लिए है हमारा चैनल जो आपको नई नई अच्छी कहानियां, जो बिजनेसमैन की रियल स्टोरीज है वो आपको बताएगी और उससे आप सीखोगे और बहुत अच्छा बिजनेस करोगे। ये मेरा दावा है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ वो बहुत ही अलग कहानी है। ये कहानी उस पर्सन की है जिसका महीने का इनकम 300 रुपए था और आज वो लगभग महीने के 300 करोड़ कमा लेते हैं। हाँ दोस्तों, 300 रुपए से 300 करोड़ पर मंथ। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है नरेश गोयल जी की, जो जेट एयरवेज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दोस्तों, नरेश गोयल जी का जन्म जो है वो 1949 में पंजाब में हुआ और उनका जो बिजनेस था, उनका पिताजी का वो ज्वेलरी का बिजनेस था। लेकिन क्या हुआ कि 11-12 साल की उम्र में ही उनका बिजनेस जो है वो चौपट हो गया, उनके पिताजी का देहांत हो गया और यहाँ तक कि उनका जो घर है वो भी नीलाम हो गया। तो उनके पास घर रहने के लिए भी घर नहीं था, तो वो अपने नाना जी के यहाँ माँ के साथ जाके वहाँ रहने लगे। लेकिन वहाँ से जब वो स्कूल जाते थे तो उनको 2-3 माइल पैदल जाना पड़ता था, क्योंकि उनके माँ के पास वो उनके घर वालों के पास में साइकिल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर वो क्या करते थे कि जब भी दोस्तों के साथ जाते थे तो कभी किसी की साइकिल में या कभी पैदल ऐसा जाके अपना पढ़ाई कंप्लीट करते थे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने अपनी पढ़ाई कभी छोड़ी नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो तो सीए बनना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण वो सीए नहीं बन पाए। लेकिन उन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स का डिग्री ले लिया और जब उनका डिग्री कंप्लीट हो गया तो अपने मामा जी के साथ में उन्होंने
एयरलाइन टिकट बुकिंग का काम शुरू किया 20 साल की उम्र। सो जब उनकी उम्र 20 साल थी तब से ही उन्होंने अपना इनकम को शुरू किया, लेकिन उस टाइम उनकी सैलरी थी 300 रुपए पर मंथ, 10 रुपए प्रति डे। रोज की सैलरी 10 रुपए उनको मिलती थी दोस्तों। फिर वो इराकियन एयरलाइंस, रॉयल जॉर्डन्स, ऐसे अलग अलग एयरलाइंस के साथ में काम करने लगे, रीजनल मैनेजर बने, उन्होंने एक्सपीरियंस लिया। और जब एक्सपीरियंस उन्होंने लिया तब उनको पता चला कि जो इंडियन पैसेंजर्स हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो इन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, 1974 में अपने माँ से 10,000 रुपए ले लिए, उनके कहने बेचने उनसे 10,000 रुपए ले लिए और अपनी एजेंसी शुरू की, जिस एजेंसी के लिए उनका जो टर्नओवर था वो बढ़ने लगा। जब उन्होंने वो एजेंसी ली तो बढ़ने, उसका नाम था जेट एयर। तो जेट एयर नाम की एजेंसी जो है वो अपने चलाते थे और वो अपना इंडियन एयरलाइंस के लिए और इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए बिजनेस और मार्केटिंग का और सेल्स का काम वो एजेंसी करती थी। लेकिन 1991 में क्या हुआ कि जब से ही उनको अपॉर्चुनिटी मिली और गवर्नमेंट में ओपन स्काई पॉलिसी डिक्लेयर कर दिया, तो गोयल जी ने वो अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया। दोस्तों, मैं अपने हर एक वर्कशॉप में हमेशा बताता हूँ कि आइडिया से बहुत जरूरी होती है अपॉर्चुनिटी, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी समझ में आती है और अपॉर्चुनिटी पकड़ सकते हो तो आप आगे निकल जाओगे। तो उन्होंने वही किया, 1991 में अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया और अपना खुद का जेट एयरलाइंस शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने जेट एयरलाइंस शुरू कर दिया, उनकी निकल पड़ी और उनका बिजनेस जो है वो जोरों शोरों में चलने लगा। मेहनत और लगन के साथ में उन्होंने बिजनेस किया और उन्होंने एक ऐसा टाइम आया जिस टाइम में उन्होंने एयर सहारा को खरीद लिया। दोस्तों, आज उनकी जो परिस्थिति है, उनको बिजनेस में तो प्रॉब्लम्स आती है, उनके बिजनेस में भी आया। 2014 में उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ, अपनी लगन से उससे भी बाहर निकले और आज वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है। और नरेश गोयल जी का नाम जो है वो इंडिया के पहले 20 अमीर लोगों में आता है दोस्तों, पहले 20 अमीर लोगों में। फोर्स का जो मैगजीन था उसमें तो उन्होंने उनको 16 नंबर पे रखा था एक बार में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पहले 20 अमीर लोगों में उनका नाम आता है। तो जो लगन से आदमी काम करता है तो उसको सफलता मिलती है, ये हमको इससे सीखना पड़ेगा। और ये सीख जब हम लेते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने बिजनेस में आगे बढ़िए, लगन से काम कीजिए, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढिए, अपॉर्चुनिटीज के साथ काम कीजिए तो आगे बढ़िए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा अच्छी और सटीक जानकारी लेके आऊंगा। मुझे एडिटिंग का शौक नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, जो है डायरेक्टली बात करता हूँ, वन शॉट में बोलता हूँ और आपको कहानी सुनाता हूँ। इसमें अगर प्लस माइनस हो गया तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरे चैनल से बने रहिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हम साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।